नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जब भी आपको कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है जिसमें बोला जाता है कि आपका हम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करेंगे या फिर हम कंसिलेशन प्रोसीडिंग करेंगे या फिर आपके कोई डिमांड नोटिस मिल जाता है, तो आपको हर एक नोटिस का आपको क्या करना है दोस्तों, ऑब्जेक्शन करना है, रिप्लाई देना है। मैंने ये आपको पहले भी वीडियोस में आपको बताया था। दोस्तों देखिए, होता ऐसे है कि जब भी आप कोई लोन लेते हो या फिर कोई क्रेडिट कार्ड लेते हो, कोई व्हीकल लोन लेते हो, अगर आप वो लोन जो है पूरा भर नहीं सकते, ठीक है, और या फिर आप उसकी ईएमआई बाउंस कर देते हो, तो जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है 90 डेज के बाद, तो आपको जो है फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी बैंक जो होती है, वो क्या करते हैं, आपको ऐसे अलग अलग तरीके के नोटिसेस भेजती है। तो दोस्तों, इस तरीके के नोटिसेस को रिप्लाई कैसे देना है, उसको ऑब्जेक्शन कैसे करना है, मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था। और अलग अलग नोटिसेज जैसे मेरे सामने आ जा रहे हैं, उसके रिप्लाईज कैसे जनरेट करने हैं, उस कंपनी को कैसे भेजने हैं, मैं आपको इन वीडियोस में, आपको इस सीरीज में आपको बता रहा हूं। दोस्तों, मैंने देखा है कि अपने वीडियोस यूट्यूब में ऐसे कुछ वीडियोस कभी भी बनाए गए नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो लोग दिक्कत में फंसे हैं उनके खिलाफ कोई यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ना हो, आर्बिट्रेटर या फिर कुछ उनके खिलाफ ऐसा एग्जीक्यूशन ना हो जाए, ताकि उनको उनका घर का सामान बिकवा के बैंक वाले एनबीएफसी वाले जो है अपना पैसा वसूल करे। हाँ, बैंक वालों का, एनबीएफसी वालों का पैसा तो मिल ही जाना चाहिए, पर एक प्रॉपर लीगल तरीके से उनको पैसा वसूल करना होता है। उनको सेटलमेंट जो भी है क्लाइंट से अच्छे तरीके से करना होता है। बट ऐसा यूनिलैटरल तरीके से जो भी अवार्ड करते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं और लोगों का सामान घर का बिकवा के, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी रहता है वो बिकवा के उनसे क्या करती है बैंक, एनबीएफसी कंपनी पैसा वसूल करती है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही एक नोटिस हमारे क्लाइंट को मिला था, और इस नोटिस का हमने ऑलरेडी रिप्लाई जो है सेंड कर दिया है। पर मैं ये सोचा कि बहुत सारे लोगों को ऐसी नोटिस आ रही है, तो उनको इस नोटिस का क्या मीनिंग है ये मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये ठीक से वीडियो को आपको पूरा देखना है, और जो जो चीजें मैं आपको बताता हूँ उसको आप वो वैसा आपको करना है। ठीक है, तो आगे जाके देखिए दोस्तों, अभी हम आगे चलते हैं। तो ये नोटिस इसका एडवोकेट के द्वारा जो है इनको मिल गई है हमारे क्लाइंट को। अब इसका जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये हम यहाँ पे देखेंगे। अब आपको भी ऐसा नोटिस मिला होगा, तो सेम टू सेम आपको वैसे ही आपको करना है दोस्तों। अब इनविटेशन टू कंसिलेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 62 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 और योर क्रेडिट कार्ड नंबर। अभी यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर आ जाएगा। अब ये बोल क्या रहे कि आपको इतना जो अमाउंट जो आपने लिया है, आपके पास बकाया है, वो जो अमाउंट है वो हम कंसिलेशन के द्वारा, जो आर्बिट्रेशन हमारा एक्ट है उसमें जो कंसिलेशन की जो प्रोविजन है प्रोसीडिंग की, तो उसके द्वारा हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पे एक वेबएक्स का लिंक दिया है, जहां पे आपको ऑनलाइन वीडियो कॉल द्वारा आप ये क्या कर सकते हैं, जो आपका डिस्प्यूट वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। पर ज्यादातर क्या होता है दोस्तों, ये जो काउंसिलर होते हैं, आर्बिट्रेटर होते हैं, बैंक एनबीएफसी कंपनी क्या करती है, उनको हायर करती है, अपॉइंट करती है। तो ये इनका जो बायस है वो एस्टेब्लिश हम नहीं कर सकते। क्या है कि वो ज्यादातर बैंक और एनबीएफसी के फेवर में ही अवार्ड पास करते हैं, ऑर्डर पास करते हैं दोस्तों। ज्यादातर केसों में ऐसे पाया गया है कि कोई आर्बिट्रेटर काउंसिलर जो है अपने जो लोन बराबर होते हैं उनके फेवर में कभी भी उनका कोई सुनता नहीं है, और उनके खिलाफ ही ज्यादातर क्या होते हैं, ऑर्डर पास करते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही अब इस नोटिस को हमें कैसे रिप्लाई करना है, तो ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये नोटिस आ गया। अब इन्होंने क्या दिया, इन्वेस्टिगेशन दिया है टू कंसिलेशन अंडर सेक्शन 62। तो हमने ये नोटिस यहाँ पे तैयार किया है हमारे क्लाइंट के लिए। तो ये नोटिस क्या तैयार किया है, अब देखिए दोस्तों, ये मेरे लेटर हेड पे ये नोटिस मैंने तैयार करके वो सामने वाली पार्टी को भेज दिया है। अब यहाँ पे इस नोटिस को कैसे तैयार करना है,
ये हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये नोटिस हमें तो पहले तो ईमेल भी करना है और रजिस्टर पोर्ट से भी जो भी सामने वाली पार्टी है उनको भेजना है। अब सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, आपके जितने भी एड्रेस है अपोजिट पार्टी के, मतलब बैंक का एड्रेस आ जाएगा, जिस लॉ फर्म से आपको ये नोटिस मिला है उनको भी यहाँ पे पार्टी बनाना है, और जो है एडवोकेट जिनके द्वारा आपको ये मिला है उनको भी यहाँ पे ऐड कर देना है, उनका नाम और एड्रेस। अब यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो एक यहाँ पे टैगलाइन मैंने लिखा है, रिप्लाई टू इन्विटेशन फॉर कंसलेशन अंडर सेक्शन 62 सब सेक्शन 3 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट कंसलेशन एक्ट 1996। अब मैंने, और नीचे क्या आ जाएगा, रेफरेंस एसबीआई कार्ड जो भी है लो उसका, एसबीआई का नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है, आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से टैगलाइन आएगा। बट हमने, उन्होंने नोटिस किस में भेजा, सेक्शन 62 में हमें भेजा, बट हमने कैसे रिप्लाई किया है, उसको एक्ट को पढ़ के सब सेक्शन 3 में ऐसा बताया गया है कि आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो ये इसीलिए हमने यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे मेंशन किया है। अब ये सेक्शन क्या बोलता है ये भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे आते हैं, देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आर्बिट्रेशन एक्ट खोल के रखा है इंडिया कोर्ट के वेबसाइट पे। अब ये सेक्शन 62 बोलता है कमेंसमेंट ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग, मतलब कंसिलेशन प्रोसीडिंग यहाँ पे आप ऐसे नोटिस भेज के आप कमेंस कर सकते हो, उसको उनको जो है इनविटेशन भेज सकते हो। अब उन्होंने जो हमें नोटिस भेजा वो सबसेक्शन 1 के तहत उन्होंने भेजा है, द पार्टी इनिशिएटिंग कंसिलेशन शाल सेंड टू द अदर पार्टी रिटर्न इनविटेशन। तो रिटर्न इनविटेशन तो हमें मिल ही गया है इस तरीके से, ठीक है। तो हमने तो क्या करना है, इसमें उनको ऑब्जेक्शन देना है। अब ऑब्जेक्शन क्या देंगे, अब यहाँ पे सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, कंसिलेशन प्रोसीडिंग शैल कमेंस व्हेन द अदर पार्टी एक्सेप्ट इन राइटिंग द इनविटेशन टू कंसिलेट। अगर आप इसको राइटिंग में एक्सेप्ट करते हैं कि चलो हम यहाँ पे हमारा जो डिस्प्यूट जो है हम सॉल्व करेंगे, आप ऐसे राइटिंग में उनको भेजते हैं, तो ये कंसिलेशन की प्रोसीजर क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 नंबर का क्लॉज देखिए दोस्तों, सब सेक्शन 3, इफ द अदर पार्टी रिजेक्ट द इन्वेस्टेशन देयर विल बी नो कंसिलेशन प्रोसीडिंग। अब रिजेक्ट कर दिया आपने, ऐसा उनको लिख के भी भेजा ऑब्जेक्शन, तो ये कंसिलेशन की प्रोसीडिंग होगी ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं यहाँ पे एक्ट में क्या लिखा है ये भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि नोटिस में हम क्या लिखेंगे आगे जाके। अब मैंने तो मेरी लेटर हेड पे ये क्लाइंट का मेरा नोटिस था, मैंने भेज दिया है। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे वैसे आपको आपके हिसाब से लिखना है। आई एम एडवोकेट महेश ऑन बिहाफ ऑफ अंडर इंस्ट्रक्शन माय क्लाइंट, जो नाम आएगा उनके आगे उसके आगे इनका एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपका एड्रेस आपको लिख देना है। डेटेड 17 अगस्त 2024। अब ये इस तारीख को हमें क्या मिल गया है, नोटिस आपका मिल गया है, वाया मेल मिल गया या फिर वाया स्पीड पोस्ट से मिल गया, ये आपको मेंशन वहां पे आपको करना है तो कर सकते हैं। तो हम जो है इस सेक्शन में हमें मैं क्या कर रहा हूं, मेरे क्लाइंट के बिहाफ में मैं आपको ये नोटिस जो है सर्व कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी पहला पॉइंट क्या है, माय क्लाइंट रिजेक्ट द इनविटेशन ऑफ पार्टिसिपेशन इन कंसलेशन प्रोसीडिंग। पहला पॉइंट ये आएगा क्योंकि हमारा क्लाइंट जो है ये रिजेक्ट कर रहा है कि उनको ये प्रोसीडिंग नहीं चाहिए, ऐसा पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। माय क्लाइंट असर्ट हिज फंडामेंटल राइट टू फेयर एंड impartial arbitration process as guaranteed under the Arbitration and Conciliation Act 1996 and the principle of natural justice. These include the right of participate in the selection of conciliator and arbitrator, ठीक है, and counseling of arbitration initiated without the adhering to this procedure safeguard is liable to be challenged and may be rendered null and void। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको यूनिलैटरल जो काउंसिलर उन्होंने चुना है उनको क्या करते हैं, हम मानते ही नहीं है, ऐसे इसके अंदर लिखा हुआ है। 3 नंबर का पॉइंट में ऐसा लिखा हुआ है, माय क्लाइंट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड विद द कॉपी ऑफ कार्ड होल्डर एग्रीमेंट। अब बहुत ज्यादा लोगों का ऐसे ही परेशानी है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड तो लेते हैं, एग्रीमेंट भी साइन करते हैं, बट एग्रीमेंट की कॉपी जो है हमारे पास लेना भूल जाते हैं, और ये बैंक एनबीएफसी कंपनी जो है आपको वो एग्रीमेंट देती भी नहीं। अब विदाउट एग्रीमेंट हमें पता ही नहीं कि उसके अंदर आर्बिट्रेशन का क्लॉज है या नहीं है, ठीक है।
अब आर्बिट्रेशन का क्लॉज होगा ही नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि आर्बिट्रेशन का क्लॉज है कि नहीं हमारे एग्रीमेंट में? तभी तो ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग वो कर सकते हैं, कंसिलेशन की प्रोसीडिंग वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमें एग्रीमेंट मिला नहीं है, और आप क्या करिए, इस एग्रीमेंट को जो है हमें भेजने की कृपा करिए। अब यहाँ पे हमने ऐसे लिखा है। अब हमने बोला है कि यहाँ पे क्वेश्चनेबल है कि हमें एग्रीमेंट में जो है क्लॉज है क्या नहीं। ठीक है, तो इन गुड फेथ 4 नंबर का पॉइंट देखिए दोस्तों, माय क्लाइंट ऑफर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट डायरेक्टली विद द कंसर्न हेड ऑफिसर ऑफ एसबीआई कार्ड। अब हमने क्या बोला है, हमें कोई कंसिलेटर नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे कि जो हेड ऑफिसर होगा एसबीआई कार्ड का, देखिए दोस्तों हेड ऑफिसर बोला गया है यहाँ पे। अब हेड ऑफिसर क्यों बोला, क्योंकि है ना ये जो एजेंसी वाले लोगों को हायर करते हैं, और ये लोग न जाने लोगों को किस तरीके से मतलब हरास करते हैं, पूरा मतलब उनकी मानसिकता पूरा बिगाड़ देते हैं दोस्तों। तो हमें क्या है, कोई भी एजेंसी नहीं चाहिए। हम जो एसबीआई कार्ड का जो ऑफिसर रहेगा, हेड ऑफिसर रहेगा, उनसे हम बात करके ये हमारा जो भी डिस्प्यूट है वो क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इस पॉइंट, इस जो है पैराग्राफ में मैंने बोला गया है। अब 5 नंबर का पॉइंट है, माय क्लाइंट हैज सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग द इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ कंसलेटर एंड आर्बिट्रेटर यूनिलैटरली अपॉइंट बाय द एसबीआई का। हम कंसर्न सीरियस है ये कि आप यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट कर रहे कि मेरा क्लाइंट जो है वो उसके कारण जो है परेशान है। द एब्सेंस ऑफ क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट इन द देयर अपॉइंटमेंट क्रिएट द परसेप्शन ऑफ बायस। अब परसेप्शन ऑफ बायस मतलब ये काउंसलर जो आप चुन रहे हैं, आर्बिट्रेटर जो आप चुन रहे हैं, ये आप उनका बायस कैसा है, मतलब किसके फेवर में वो करेंगे, जिन्होंने हायर किया है उनके फेवर में ही ज्यादातर पाए गए हैं अवार्ड और ऑर्डर। तो ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये हमारा जो डिस्प्यूट जो है ठीक से सॉल्व करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, विच में बी इफेक्ट इंटीग्रिटी ऑफ प्रोसीडिंग एंड कुड बी पोटेंशियली अंडर द आर्बिट्रल और अनइनफोर्सिबल। अब हमने क्या किया है, कंसलेशन का तो हमें नोटिस मिला है, पर ये आगे जाके क्या करने वाले हैं, आर्बिट्रेटर की भी नोटिस चुनने की जो है भेजने वाले, इनविटेशन भेजने वाले। तो हमने पहले ही क्या कर दिया, हमारे नोटिस में जो है आर्बिट्रेटर का भी यहाँ पे उसमें मेंशन कर दिया है। देखो अब 6 नंबर का पॉइंट क्या बोला है, फॉर द sake of transparency and to ensure informed participation of my client request SBI card। हमने क्या कर दिया है, एसबीआई कार्ड को रिक्वेस्ट किया कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो जो है हमारे ईमेल आईडी पे आप भेज दीजिए, ताकि हमें भी पता चलेगी कि आर्बिट्रेशन का क्लॉज है कि नहीं इसके अंदर। अब 7वें नंबर के पॉइंट पे क्या लिखा है अब यहाँ पे अगर आपने कभी आप हमारे खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड किया भी यूनिलैटरली, तो हम क्या करेंगे, उसको सेक्शन 34 में उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, हम अनइनफोर्सिबल बना के उनको क्या कर सकते हैं, उसको चैलेंज करके हम बना सकते हैं, ऐसे इसके अंदर लिखा है। अब 8वां पॉइंट है दोस्तों, माय क्लाइंट रिजर्व द राइट टू क्लेम कॉस्ट डैमेज इंटरेस्ट फॉर एनी लॉस इंजरी prejudice suffered due to the improper conduct of arbitration and conciliation proceeding, including but not limited to the unilateral appointment of arbitrator, denial of access to the cardholder agreement and other procedure in regulatories। मतलब क्या बोल रहा है दोस्तों, अगर आप काउंसलर हायर करते हैं, अगर आप आर्बिट्रेटर हायर करते हैं, ठीक है, तो अगर उसके हमारी सम्मति के बिना करते हैं, तो अगर उसके वजह से हमें कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, हमें कुछ केसेस को यूनिलैटरल केसेस को फेस करना पड़ता है, तो ये इसके खिलाफ हम कोर्ट में सूट फॉर डैमेजेस कर सकते हैं, हम आपसे भरपाई भी इसमें ले सकते हैं। इसका भी हमने इस क्लॉज में क्या कर दिया, इसमें मेंशन कर दिया। माय क्लाइंट इज परमानेंट रेसिडेंट इन मुंबई एंड द अंडरलाइंग क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑकर्ड विद इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ मुंबई। तो आप क्या करिए, अभी ये जो कंसिलर है वो दिल्ली में रहता है, उसके द्वारा ये कंसिलेशन की प्रोसीजर आपने चालू की, बट हमने क्या करना है, हमें जो जहां पे हमने कार्ड पर लिया था, जहां पे हमारा कार्ड का एग्रीमेंट हुआ था, जहां पे कॉल ऑफ एक्शन अराइज हुआ है,
वहां पे हमारा क्या है, आर्बिट्रेशन अनकंसलेशन की प्रोसीजर हो, ऐसा हम यहाँ पे चाहते हैं, जो कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में हमारे मुंबई ही आता है। मुंबई के बाहर आप अगर जाते हो तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ऐसे हमने यहाँ पे लिख दिया है। इन लाइट एंड अबाउ माई क्लाइंट डिक्लाइन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ कैंसिलेशन एट दिस टाइम। हमने क्या बोला है, हमें डिक्लाइन कर दिया। अभी आगे की प्रोसीजर आप बंद कर दीजिए। अब जहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा और यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर वकील साहब रहेंगे आपके तो यहाँ पे उनके द्वारा आप यहाँ पे उनका स्टैम्प साइन लगा देना। अब दोस्तों मैंने इस नोटिस को कैसे चैलेंज करना है, जहां आपको इस नोटिस को मैंने दिखाया है, इस नोटिस को, इस तरीके के नोटिस को आपको कैसे चैलेंज करना है। जब ये टैगलाइन के साथ आपको नोटिस आ जाता है तो उसको इस तरीके से आपको मैंने बना के यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाया। आपको मैंने इस तरीके से प्रैक्टिकली एक्ट में क्या लिखा है वो भी पढ़ के दिखाया। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। दोस्तों होता क्या है कि आप जब भी इस नोटिस को बनाते हैं, अब हो सकता है दोस्तों इस नोटिस के अंदर कुछ क्लॉजेज जो उन्होंने दिए हैं वो अलग भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये नोटिस इस क्लाइंट को आया है तो इनको पढ़ के हमने ये सारी चीजें यहाँ पे बनाई है, बट आपके नोटिस में इसके बावजूद भी और कुछ चीजें रह सकती है, तो उसको अंडरस्टैंड करके आपको अलग से कुछ पॉइंट्स उसमें रखने पड़ेंगे। अगर आपसे कोई गलती हो जाता है आपको खुद में भेजने के लिए, तो आगे जाके उसको आप थोड़ा बहुत उसके अंदर नुकसान भी खा सकते हो। तो दोस्तों थोड़ा बहुत जो है वकील साहब को आप पैसा ज्यादा भी नहीं लेंगे, इसमें थोड़ा बहुत उनको दे दीजिए। आप आपके हिसाब से, जो उनके हिसाब से जो सेक्शन पढ़ के वो बनाते हैं, फिर उनके लेटर हेड पे जब ये जाता है तो थोड़ा सा उसका एक जो है प्रभाव अलग से पड़ता है। बट आप खुद ही भेजोगे तो थोड़ा सा वो भी क्या करते हैं, सामने वाली पार्टी जो होती इग्नोर करती रहती है उसको, और उतना ज्यादा उसको क्या करती है, महत्व नहीं देती। जब कोई वकील साहब आपके पीछे खड़े हैं ऐसा उनको समझ में आता है तो वो भी थोड़े क्या हो जाते हैं, डर से जाते हैं और आपके साथ वो सेटलमेंट करने की कोशिश करने की करते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे पास से अगर ये आपको नोटिस भेजना है, ठीक है, तो दोस्तों इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आपका नोटिस, और आगे मैं उसके ऊपर मैं आपको डिटेल स्टडी करने के बाद आपका इस तरीके से नोटिस बना के मेरे बिहाफ में, आपके बिहाफ में मैं सेंड कर दूंगा, ईमेल भी कर दूंगा और रजिस्टर पोस्ट भी कर दूंगा। और जो भी नोटिस के चार्जेस है बाहर से थोड़े हम कम ही लेंगे। तो दोस्तों अगर मेरे से बनाना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मुझे करने की, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर फोन भी करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को मेरा नमस्कार।